हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं 3:45 हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। तो उसके बाद उठने के बाद मैं अपना प्रेयर वगैरह करने के बाद मंदिर में माथा टेकी और अपना लिखना है जो वो लिखी। और उसके बाद से मैं अपना लज्जा वस्त्र ओढ़ी, यानी दुपट्टा ओढ़ लिया। और उसके बाद मैं सबसे पहले सारे दरवाज़े खोल देती हूँ जो सुबह के काम होते हैं। और उसके बाद से जो सुबह के दरवाज़ों पे पानी छिड़कना वो काम होता है मेन गेट पे, तो वो मैं जाके खोलती हूँ। और उसके बाद उधर से ही मैं जाके फूल तोड़ के ले आती हूँ। तो आज तो फूल तोड़ना नहीं है क्योंकि आज वहाँ कोई होगा तो उसी से मैं तोड़वा लूँगी। आज है पाप मोचनी एकादशी, तो वो ज़रूर होते हैं लोग, नीचे चाची जी होती हैं या कोई होता है, तो अगर वो तोड़ेंगी तो ही, नहीं तो कोई होगा तो तोड़वा लेंगे। तो आज है पाप मोचनी एकादशी, तो वही मेरा व्रत है, इसलिए मैं और जल्दी उठ गई हूँ। और उसके बाद से मैंने यहाँ जो दरवाजे पानी होता है, चौखट को धुलना होता, वो मैंने धुल दिया, बाहर पानी गिरा दिया, दरवाजे पे छिड़क दिया। उसके बाद फूल ले आई, क्योंकि इसके बाद फूल भी नहीं मिलता है। सबसे सुबह का सबसे काम पहला दरवाज़ों को खोलना ये सब होता है, पानी छिड़कने वाला। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद से फिर हमारा नित्य क्रिया होगा, जो भी हमारा काम होगा। तो फूल को मैं रख दे रही हूँ। और गांव में फूल की बहुत मिल तो जाता है अभी, लेकिन नवरात्रि में 2 बजे चाहे लोग, मतलब क्या बताओ, कुछ लोग शाम को ही तोड़ के 10 बजे रात को ही तोड़ के रख लेंगे। उसके बाद कुछ लोग होते हैं 2 ही बजे तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, फूल मिले ना मिले। मेरे दरवाजे पे भी फूल था तो नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मिले ना मिले, लेकिन एक टाइम से ही फूल तोड़ना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने मुंह धुला। आज मैं पानी नहीं पी हूँ क्योंकि आज है पाप मोचनी एकादशी का व्रत, तो मैं सोची हूँ नहा लूँगी तभी पानी पीऊँगी। और उसके बाद से मैं अपना मेडिटेशन की। और मेडिटेशन क्या इस टाइम हो पा रहा है क्योंकि इतनी आवाज़ आ रही, मैं आगे चल के आप लोग को आवाज़ सुनाऊंगी फिर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, जितना भी हमसे हो पाएगा, धीरे धीरे आदत करते करते ना हो जाता है कि शोरगुल में भी ध्यान लग जाता है, पर हमारी आदत ख़राब हो जाएगी छोड़ देंगे तो इस वजह से मैंने अपना मेडिटेशन भी पूरा कर लिया। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ आ रही है, प्रवचन वगैरह हो रहा है। तो आगे मैं आपको सुनाऊंगी कितनी सारी आवाज़ें आती हैं डेली, जैसे सर पे लग रहा है मृदंग बज रहा है। तो उसके बाद हमारा मेडिटेशन होने के बाद से मैं आ गई थी रूम में, और रूम में मैं अपने योगा प्राणायाम जो भी करती हूँ वो मैंने कर लिया। आज तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं की थी घंटों वाला, थोड़ा सा की थी, मतलब फिर भी 20-25 मिनट मैं की थी, लेकिन इतना भी कर लेने से मन को सुकून रहता है। अगर छोड़ देते हैं ना तो आज ये मन लगेगा, मन कहेगा आज छोड़ दो, कल कर लेंगे, फिर कल भी वही बात होगी। धीरे धीरे छूटते छूटते आदत ख़राब हो जाती है। इसलिए बेशक कभी टाइम नहीं रहता है तो मैं 15-20 मिनट भी करूँगी, लेकिन करूँगी। और फ्रेंड्स क्या है ना, मैं इसीलिए जल्दी पहले योगा, देखिए काम तो होता ही रहता है, या तो मैं झाड़ू पोछे के बाद कर लेती हूँ जब कोई नहीं उठा रहता है तो, और नहीं तो मैं झाड़ू पोछा से पहले ही सब अपना नित्य क्रिया का काम करती हूँ। क्योंकि देखिए घर परिवार से हमें कभी फुर्सत नहीं मिलेगा, काम काज से कभी फुर्सत नहीं मिलेगा, तो अपने लिए कुछ टाइम देना ज़रूरी होता है, हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के भी लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ से गुजरी हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हुआ है, फिजिकल भी मेंटली भी। इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँ जिससे मेरे मेंटल हेल्थ पे कोई भी असर पड़े। और बहुत कुछ इन दिनों हमने सीखा है
कि किस तरह से अपना डिसीजन लेते हैं, चाहे बुरी स्थिति में क्या कैसे निकलें, मतलब बहुत कुछ सीखा है। आगे मैं एक एक टॉपिक पे आप लोग से बात करेंगे, तो इसलिए मैं मेडिटेशन करना तो बिल्कुल, और जिस दिन मेरा मतलब अगर कहीं मान लीजिए गलती से भी मैं आधा घंटा नहीं, वैसे तो मैं आधा घंटा 45 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन अगर जिस दिन टाइम नहीं हुआ तो 20-25 मिनट भी मेरा होता ही होता है। क्योंकि देखिए मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था पहले, अब थोड़ा कम हुआ है, माइग्रेन था, लेकिन मुझे कर कर ऐसे ही मेडिटेशन कर कर के ही अपने आप को ठीक रखना है। जिस मेंटल हेल्थ से मैं गुजरी थी उसमें मेडिटेशन ही मेरा बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आपको कोई कहे करने के लिए तो आप नहीं करेंगे, लेकिन उसका अगर कहते हैं ना मज़ा चख ले, तो वही अगर एक दिन करें आपको अच्छा लगने लगे उस चीज़ को, आप उसके अच्छाइयों को जान जाएं कि इसमें क्या, खुद को फील कर लें कि क्या इसमें फ़ायदा है। देखिए हम लालच वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो अगर उसमें हमें ये महसूस हो जाए कि मेडिटेशन करने में क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है और मेडिटेशन से हमारे मन को कितना सुकून मिल रहा है, वो मज़ा चख ले, तो फिर से इंसान छोड़ेगा नहीं। तो वही मेरा भी है, पहले मैं भी नहीं करना चाहती थी, जब मैं शुरू की थी तो एक दिन करती थी एक दिन नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद जब मुझे फीलिंग हुआ और जब महसूस करने लगी, सच में गाइस एक दिन बैठने में नहीं उतना महसूस होता है, और जैसे ही 2-3 दिन आप बैठने लगे, मन धीरे धीरे जो ओवर थिंकिंग होता है कम होने लगता है। उसके बाद से इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, मन में एकदम शांत ठंडा ठंडा विचार कम चलने लगते हैं, तो आप प्रेजेंट में रहने लगते हो। और ऐसे हम काम कर रहे हैं, कुछ कहीं दिमाग है कहीं दिमाग है, तो उस तरह से जो काम हम करते हैं उसमें दिमाग आने लगता है, मन मतलब उसी में रहेगा। उसके बाद से इसी वजह से मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे पास वक्त हो ना, तो मैं 2-2 घंटे मेडिटेशन में दूँ, लेकिन थोड़ा सा हम हाउस वाइफ हैं, आप सब समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं उतना देती हूँ ना। एक बार ध्यान लग जाता है ना, तो घंटों को 1.5 घंटे ध्यान खुलता ही नहीं है, लगता है हाथ पैर एकदम जकड़ गया, हिलने से भी नहीं हिलेगा। तो अभी इतने देर में देखिए हमारा मेडिटेशन वगैरह करने के बाद झाड़ू पोछा भी हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी धीरे आदतें हम अपनी ज़िंदगी में ऐड करते जाएंगे ना, एक बुराइयों को छोड़ के एक अच्छाइयों को पकड़ते जाइए। बुराइयों को छोड़ना नहीं है, बस सिर्फ अच्छाइयों को पकड़ते जाइए, बुराइयां अपने आप पीछे छोड़ती जाएंगी आपका। तो कोई कठिनाई नहीं होता है बुरी आदतों का छोड़ने का, बस एक अच्छा आदत अपने जीवन में ऐड कर लीजिए तो छूट जाता है। और सुबह की पॉजिटिविटी के साथ ये काम, मेडिटेशन, घर का काम जब सब सो रहा हो आप कर रहे हो तो कितना प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ मैं पोछा लगा रही थी, फिर लाइट कट गया, और उसके बाद पोछा लगाने के बाद से मैं नहा के आई। तो सबसे पहले मैं एकादशी के दिन नहाने के बाद से सबसे पहले मैं बनाती हूँ दोनों दरवाज़ों पे स्वास्तिक, और मेन गेट पे भी बनाती हूँ मैं नीचे। तो यहाँ मैं स्वास्तिक मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उंगली से बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो उसका पूजा मैं करती हूँ। हल्दी से स्वास्तिक बनाना घर में बहुत शुभ होता है, तो मैं हर एकादशी को बना रहा हूँ। पिछला एकादशी 2 बार से शुक्ल पक्ष की एकादशी मेरी खंडित हो जा रही थी, मतलब व्रत नहीं खंडित हो रहा था, पूजा नहीं करना था, तो इसलिए बहुत बेकार लग रहा था मुझे। तो उसके बाद से अभी हमको लग रहा है 4:45 हो रहा था, उतने देर में मेरा सारा काम हो गया था। और उसके बाद से मैं आई, तो फिर मैं सबसे पहले स्वास्तिक बनाने के बाद मैं गई पीपल के पेड़ के पास, और पीपल के पेड़ के पास से आई तो मैं पूजा करने लगी घर में। अब घर में पूजा करने के बाद से
फिर मैं जल देने गई तो मैं खूब ज़्यादा मतलब दिन निकल आया था। लेकिन ये है कि हाँ, सोए नहीं हैं, पूजा कर तब सूर्य भगवान निकल आए थे, इसलिए मैं जल दे के आई। अभी निकल रहे थे, निकल नहीं आए थे, अभी निकल रहे थे तब तक मैं चली गई थी जल देने। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब सूर्य भगवान आ रहे हों और आप उनके वेलकम के लिए खड़े हो तो कितना प्यारा लगता है ना। मुझे इस सब चीज़ों में बहुत सुकून मिलती है। तो आज हमने खूब विधि विधान से पूजा भी किया। और देखिए, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से हम सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं। जितना हम पूजा करने में बहुत टाइम लगा था, आज है एकादशी, इसलिए मैंने भगवान जी को पहले ही नहला वहला दिया था। उसके बाद मैंने उनको रोली, टीका, चंदन, फूल सब कुछ चढ़ाया, तिल चढ़ाया। और तिल दक्षिणा और फूल लेके मैंने आज संकल्प लिया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत का मैं संकल्प ले रही हूँ। फिर हे नाथ, मेरी व्रत को निर्विघ्न पूरा करिएगा। मैं 48 घंटे का संकल्प लिया, क्योंकि मुझे कल भी व्रत रहना है, 2 दिन का व्रत है मेरा। तो उसके बाद मैंने विष्णु सहस्त्र का पाठ किया। उसके बाद फिर मैंने कथा में, मेरे पास कथा की किताबें नहीं हैं, तो मैं मोबाइल में ही एकादशी व्रत कथा सुन लेती हूँ, और तब जाके मुझे सुकून मिलता है। सच में बताऊँ फ्रेंड्स ना, एकादशी व्रत रहने से मेरा मन इतना मतलब शांत होने लगा धीरे धीरे। हर चीज़ें ऐड, जब से मैंने ये सब चीज़ें अपने जीवन में ऐड किया ना, तो मैं क्या बताऊँ इसकी फीलिंग क्या आती है। और जो करता है वो जानता है। धीरे धीरे ईश्वर का मतलब करीब होते होते हम लोग एकदम ईश्वर के करीब, मतलब दिल में बिठा लेते हैं ईश्वर को, और वो भी हमें अपना बना लेते हैं। ऐसा हम शायद, हमसे तो ईश्वर शायद कभी गलतियाँ हो भी जाती है, पर एक बार ईश्वर से नाता जोड़ने से ना, वो आपको बुरे अच्छे हर परिस्थितियों में आपका हाथ पकड़ रहा है। आप शायद उनका हाथ कभी छोड़ भी देना, छूट जाता है। हम इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, लेकिन प्रभु एक बार पकड़ लिए तो वो हर विपदा में, अच्छे में, सब में निभाते हैं। तो सच में ईश्वर का अनुभूति करके, ईश्वर को करीब जा मतलब पास में अपने लगता है कि मेरे पास कोई है, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ कोई है, मेरे हर विपदा में कोई है, अच्छे में है, तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है। कितना भी कोई कहता है कि एकादशी छोड़ दो, तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मन करता है छोड़ने का, पता नहीं क्या है। उसके बाद मैंने पूजा आरती की। उसके बाद मैंने ईश्वर से क्षमा मांगा कि पूजा में हमसे कोई भी त्रुटि हो गई। देखिए, हम लोग विद्वान नहीं हैं, बहुत सारी गलतियाँ पूजा पाठ में भी हो जाती हैं। तो ये एकादशी व्रत है ना, कि इसमें मैंने तुलसी जी की भी पूजा कर ली। और फ्रेंड्स, ये एकादशी व्रत है पाप मोचनी ना, जिससे ब्रह्म हत्या या जाने अनजाने में चींटियों मतलब कीड़े हमसे बहुत जाने अनजाने में मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इससे क्षमा हो जाती हैं, इस पाप कट जाता है। तो इसीलिए पाप मोचनी एकादशी बहुत ज़्यादा, जो भी हमसे भूल चूक में पाप हुआ होगा जाने अनजाने में, बहुत सारे पाप हम लोग से जानबूझ के भी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई निकल गया, अपनी रक्षा के लिए उसे मारना पड़ा, तो ये चीज़ जानबूझ के ही तो हो गया। तो उसके बाद इसी वजह से ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहा जाता है, तो वो सारे पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। और उसके बाद तुलसी जी में तो आज जल देना नहीं होता है, तो मैंने किनारे ही गिरा दिया और तुलसी माता का पूजा किया। खूब अच्छे से मन लगा के पूजा किया, भोलेनाथ की किया। और मैंने आज फिर तुलसी जी की परिक्रमा लगाई। तो पहले मैं 108 परिक्रमा लगाती थी, लेकिन अब समय के हिसाब से मतलब देखिए, पहले वीडियोस का काम नहीं होता, सिर्फ पूजा पाठ, खाना, ये सब काम होता है, तो मेरा पूरा फोकस अपनी दिनचर्या पूजा पाठ में रहता था। लेकिन अब हम बहुत कुछ अपने जीवन में चेंज कर दिए हैं, तो चलो थोड़ा सा ही है, लेकिन उतना मुझे भी करने में ना, 4 परिक्रमा रोज़ाना तुलसी जी को लगाना चाहिए। तो मैं लगा ली हूँ। उसके बाद से मैंने माफ़ी मांग लिया, जो भी भूल चूक हुआ होगा।
एक बार आप लोग पूजा अगर नहीं कर, वैसे तो सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन अगर एक बार आप लोग नहीं करते होंगे ना, तो जीवन में बस 10 दिन ऐड करके देखिएगा, उसके बाद आपको बिना पूजा किए खाना अच्छा नहीं लगेगा। बिना नहाए बहुत लोग होते हैं बिना नहाए धोए खा लेते हैं। तो देखिए हम ब्राह्मण परिवार में हैं और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, और ईश्वर की हमारे पे कितनी कृपा है, कितने अच्छे परिवार में हमें जन्म दिया, ब्राह्मण परिवार में इतने अच्छे संस्कार मिले हैं। तो फ्रेंड्स हमने भोलेनाथ का भी पूजा कर लिया। और आज का अगर हमारा दिनचर्या आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।